क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त के दो सर्वांगसम चापों के अंतर बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड या तो समान होती है या समांतर, यानी कि समान हो सकती है या समांतर हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगी। तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग फिगर बनाएंगे। देखिए, एक फिगर फर्स्ट बनाएंगे यहाँ और एक फिगर सेकंड बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। पहले हम लोग देखते हैं समान के बारे में बात कर रहा है और दूसरा समांतर के बारे में। लेकिन दोनों चाप क्या होने चाहिए? चाप जो होने चाहिए सर्वांगसम होने चाहिए। तब तो लिखेंगे, यहाँ दिया है। यहाँ चलिए पहले फिगर में देख लिया जाए। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ए, यहाँ लेते हैं बी और बीच में देते हैं क्यू। तो ये आपका ए क्यू बी एक चाप हो गया। दूसरा हम चाप लेते हैं यहाँ पे सी, दूसरा लेते हैं यहाँ पे क्यू, क्यू हो गया उधर, इधर पी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सी पी और यहाँ ले लेते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिलाते हैं। एक्चुअल में ये मिलाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको दिखाना है ना कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, अंतर बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों दिख रहा है ना, ये आपको दिखाना है कि समान होगा। अच्छा, दूसरे फिगर में इसी तरह से लीजिए, यहाँ पे ए बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे क्यू बिंदु ले लीजिए और यहाँ पे बी बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ ले लीजिए सी, यहाँ रख दीजिए पी और यहाँ रख दीजिए डी। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं कि अब की बार हम लोग एक दूसरे के इस तरह से मिलाते हैं, ये वाला। ठीक है, और इसका ये वाला। तो इस फिगर में के लिए आपको दिखा देंगे कि समान है और इस फिगर के लिए दिखा देंगे कि समांतर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है ए क्यू बी, ये चाप है और वो किसके बराबर है? वो चाप बराबर का ही है, सर्वांगसम का ही है। सर्वांगसम का रहा है ना, तो बराबर भी होगा चाप सी पी डी के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो फिगर फर्स्ट के लिए देखिए, दो है, तो ये जो है फिगर फर्स्ट के लिए ले रहे हैं, फिगर पहले के लिए, एक नंबर के लिए, ये पहले फिगर के लिए। फिगर फर्स्ट में क्या दिखाना है कि ये जो ए बी है ना सी डी के बराबर है। अच्छा, फिगर सेकंड के लिए क्या दिखाना है? फिगर सेकंड के लिए आपको दिखाना है, क्या दिखाना है फिगर सेकंड के लिए? कि यहाँ जो AC है ना, AC ये समांतर है BD के। चलिए इसका एक रचना करेंगे फिगर सेकंड के लिए। क्या करेंगे कि BC को मिलाया, BC को मिलाया। ये किसके लिए किया है? फिगर सेकंड के लिए हम लोग किया है। चलिए यहाँ तो हम लोग BC को मिला देते हैं। चलिए, तो रचना होगा तो डॉटेड कर देंगे बाद में। चलिए इसको ऐसे मिला दिया, इसको डॉटेड कर देते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए इसका प्रमाण, प्रमाण हम लोग पहले एक एक करके करते हैं दोनों के लिए। पहले हम लोग लेते हैं फिगर फर्स्ट के लिए। यहाँ देखिए दिया है कि चाप ए क्यू बी सर्वांगसम है चाप सी पी डी के। अच्छा, चाप सर्वांगसम है तो बराबर भी हो जाएगा, ए क्यू बी बराबर हो जाएगा सी पी डी। ये तो दिया हुआ है तो चाप बराबर भी हो जाएगा, सर्वांगसम है तो। अच्छा, इसका मतलब जब चाप बराबर है तो जीवा भी बराबर हो जाएगी, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा यहीं से किसके? सी डी के। तो फिगर फर्स्ट का काम तो हो गया। बारी आती है फिगर सेकंड की। तो सेकंड में देखिए फिगर सेकंड के बारे में। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि चाप ए क्यू बी सर्वांगसम है चाप सी पी डी के। ये चीज दिया है। जब चाप बराबर है तो यहाँ वाला कोण बराबर हो जाएगा क्या? यानी कि उसके सामने वाला कोण, यानी कि एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल DBC के। समझ गए ना? यह वाला एंगल BCA आपके DBC के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों एकांतर कोण है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से। अच्छा, जब ये कोण बराबर हो गया तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे कि नहीं? AC समांतर DB या BD भी लिख सकते हैं, DB या BD भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगता है, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।